भैया हरो आप सब जनन को राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सब जनन का बुंदेली लहर में। आपका बताऊं कि जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय स्टेशन रोड में मुख्य अतिथि प्रदीप जैन आदित्य पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस एवं जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित की अध्यक्षता में प्रियंका गांधी सांसद का जन्म समारोह केक काटकर एवं एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एवं प्रदीप जैन आदित्य पूर्व केंद्रीय मंत्री मैं बांदा के सभी पत्रकार भाइयों का बहुत आने वाली मकर संक्रांति का और नववर्ष का हार्दिक मंगल शुभकामनाएं देता हूं। हम सारे लोग जो बुंदेलखंड के हैं, हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बुंदेलखंड का अगर किसी राष्ट्रीय दल के नेतृत्व ने अगर कोई साथ दिया, सहयोग किया, अरे यार शांति बनाए रखो यार, हद करे हो, आगे बढ़ाने का काम किया, तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने किया। चाहे हम पूर्व में उद्योग की बात लें, चाहे यहाँ के ऐतिहासिक विकास की बात करें। आपको याद होगा जब बुंदेलखंड की सरजमीन पर राहुल जी आए थे, तो बुंदेलखंड पैकेज और उससे मंडियाँ, कुएं, तालाब, सेंट्रल स्कूल और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने धरातल पे दी थी। और आज भी हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं अविनाश पांडे जी, उन्होंने इस दिवस पर, जिस दिवस पर हमारी नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के जन्मदिन पर 100 दिन की कार्य योजना पूरे प्रदेश में बदलाव के लिए बनाई है। इसके पूर्व में चूंकि बुंदेलखंड में हम आपके भाई हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने जो हम लोगों की एक मांग थी, उस मांग के बारे में भी भेजा है कि हम लोग बुंदेलखंड राज्य का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड को जिस तरह से लूटने का काम किया गया, जिस तरह से उसका दोहन करने का काम किया गया, चाहे खनिज माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, भू माफिया हो, उन्होंने पूरे बुंदेलखंड का जो स्वरूप था, जिस स्वरूप में कालिंजर का इतिहास पूरी दुनिया में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, तो उसमें आज प्रदेश के हर मंडल पर एक एक पत्रकार वार्ता की जिम्मेदारी एक एक कार्यकर्ता को दी गई। यहाँ की जिम्मेदारी मुझे दी। मैं आपके सामने 100 दिनों में जो कांग्रेस को इस मंडल के अंदर कार्य योजना है, प्रियंका जी के जन्मदिन से ये कार्य योजना प्रारंभ होगी। हम लोग जानते हैं कि आज देश के अंदर संविधान को जबरदस्त रूप से खतरा है। अनेक ऐसे अफसर आए, अभी भी आपने देखा होगा कि उच्चतम न्यायालय भी कई बार जिस तरह के निर्णय आपने देखा, अरावली की पहाड़ियाँ ऊंचाई के ऊपर, फिर उन्हीं ने खुद संज्ञान लिया और खुद ही उसको संशोधित किया। आज जो नीतियां हैं, वो नीतियां बिना किसी संवैधानिक आधार के हर तरीके से बदलने का काम किया जा रहा है। जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको हथियाने का काम किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अजय राय जी के नेतृत्व में 30 से ज़्यादा संविधान संवाद महापंचायत आयोजित इन 100 दिनों में प्राथमिकता से करेगी। पहली हमारी जो महापंचायत है वो सीतापुर से प्रारंभ होगी।
एक महापंचायत झांसी में भी होगी, बुंदेलखंड में यहीं पे होगी। और इसका लक्ष्य रहेगा कि हम जो संवैधानिक मूल्यों का ये हनन कर रही है सरकार, जिस सरकार के सामने पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जिस सरकार के सामने बेरोजगारी चरम पे है, जिस सरकार के सामने पलायन और किसानों की खाद और नकली बीज जैसी समस्याएं चरम पे है, तो वो संवैधानिक रूप से जो कांग्रेस ने कानून बनाए थे, उन कानूनों के बारे में जो संवैधानिक लोगों की आवश्यकताएं हैं, उनको संविधान महापंचायत के अंदर हम लोग हर मंडल के अंदर करेंगे। और उसका मूल लक्ष्य है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस भावना से इस देश के अंदर संविधान का निर्माण किया था, जिसमें सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को मिलकर इस देश के अंदर देश की आज़ादी को आगे पहुंचाना था, और उसको कहीं ना कहीं कुचलने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है और केंद्र की सरकार का पूरा सहयोग है। दूसरा, हम लोगों का कार्यक्रम आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, आज इन्होंने उसका स्वरूप बदल दिया। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दर्जनों ऐसी योजनाएं जिसमें मैचिंग ग्रांट प्रदेश सरकार नहीं देती, और बहुत सारे राज्यों के अंदर ये स्थिति है। और इन्होंने एक उसमें प्रोविजन कर दिया कि 40% पैसा अब राज्य सरकार को देना पड़ेगा। एक पूरा सिस्टम था। मनरेगा में बहुत सारी हमने कोरोना के अंदर समय देखा, हमने पलायन की घटती हुई दर देखी, हम लोगों ने आत्महत्या पर रोक देखी। जिन राज्यों के अंदर क्रियान्वयन करने वाली सरकारें ठीक थी, वहां मनरेगा ने पूरा स्वरूप बदला। हमारे बुंदेलखंड के अंदर भी, चूंकि कांग्रेस एक लंबे समय से सरकार में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मनरेगा ने, हम किसी भी गांव में जाएं, तालाब, कुएं, बंदी, बहुत सारे कार्य किए। और आज जो ये योजना लेके आए हैं मनरेगा की जगह, उसका पूरा उद्देश्य औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाना है। जिस समय उत्पाद का समय होगा, उस समय कहीं भी मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, काम की कोई गारंटी नहीं है। जहां श्रीमती सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में पूरे देश के अंदर इस कानून को बनाकर एक एक महिला को, हम जानते हैं महिलाओं की स्थिति कि महिलाओं के पास पैसे के लिए एक समस्या बनी रहती थी, खासतौर से बुंदेलखंड में जहां छोटे किसान हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं, उनको इन्होंने जो प्रोविजन किया उसमें फसल के समय कोई काम नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। अभी भी वर्तमान में इन्होंने सबसे पहले राजीव गांधी ने जो संवैधानिक रूप से पंचायतों को सशक्तिकरण किया था, संविधान में संशोधन किया था। अगर केंद्र की सरकार होती थी, राज्य की सरकार होती थी, तो गांव की सरकार तक भी योजनाएं पहुंचे, उसके लिए उन्होंने जिला पंचायतों को, ग्राम प्रधानों को बहुत एम्पावर्ड किया था। उसको ये कुचल रहा है। वो योजनाएं ऊपर से दी जाएंगी, फसल के समय उनको कोई भी काम नहीं मिलेगा, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, और 125 दिन की बात कर रहे हैं जो सरासर बेईमानी है। मनरेगा में इन्होंने पिछले, जब से ये सरकार आई है केंद्र में और प्रदेश में, 6-6 महीने, 1-1 साल तक लोगों के भुगतान नहीं हो रहे। जो इनके मनपसंद सरपंच है, जो प्रधान है, वो जेसीबी से काम करा रहे। हर ग्राम पंचायत के अंदर पैसा नहीं पहुंच रहा था। जब ये 100 दिन के रोजगार में जो केंद्र से पैसा आ रहा वो नहीं पहुंचा पा रहे, तो 125 दिन के रोजगार की बात करना इनका उसी तरह से जुमलेबाजी है जिस तरह से 1 साल के अंदर 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देना, काला धन वापस आना, सिर्फ जुमलेबाजी का एक सगुफा है, क्योंकि ना उसकी कोई कानूनी गारंटी है और ना कोई उसका आधार है।
आज ये जो बुंदेलखंड की पलायन दर थी, उस पलायन दर में भी मनरेगा से बहुत कुछ राहत मिली थी। लेकिन ये योजना सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, जो छोटे किसान हैं जिनकी 1 एकड़ जमीन है, आधा एकड़ जमीन है, मजदूर हैं, उनको अब रोजगार विहीन होंगे। और वही स्थिति जिस स्थिति से निपटने के लिए इस कानून को लाया गया था, वो स्थिति फिर से ये उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि इनका लक्ष्य है, इन्हें क्या है कि गांधी नाम से नफरत है, इन्हें कोई किसी चीज से मतलब नहीं है। आप कहीं देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पत्रकार वार्ता नहीं की, हजारों करोड़ रुपए उनके छवि को निखारने में खर्च किए गए। हमारे कभी उन्होंने ये बात बताई भी नहीं है पत्रकारों के बीच में सामने आके कि जिस मनरेगा कानून को 11 साल तक केंद्र सरकार ने सराहा, आज अचानक उन्हें इसमें कहां से भ्रष्टाचार दिखने लगा, जिसकी उन्होंने मुक्त कंठ से कोरोना के समय भी पार्लियामेंट में तारीफ की। आज अचानक उस संविधान के अधिकार को, जिस तरह सोनिया जी ने, आपने देखा होगा, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार,